हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन, आप लोगों की इंग्लिश टीचर। हम लोगों ने जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रीड किया था। ठीक है, हमने उसके बारे में समझा था कि एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं। हम उनको प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी वेज टू कम्युनिकेट विद पीपल। लोगों से कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। द टू मेन वेज आर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो दो मेन तरीके हैं, जो दो मेन वेज हैं कम्युनिकेट करने के, वो दो हैं। एक पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू कन्वे अ मैसेज। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम एक मैसेज को कन्वे करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, चाहे इन रिटन फॉर्म चाहे इन ओरल फॉर्म। ठीक है, लेकिन हम शब्दों का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। Some forms of verbal communication are written and oral communication. जो verbal communication की कुछ forms हैं वो written भी हो सकती है, यानी कि लिखित रूप से भी हो सकती है, और oral भी communication में हो सकता है, यानी कि सिर्फ words के थ्रू ही, सिर्फ बात करने के थ्रू ही हम communicate कर सकते हैं। Examples of written communication: letters, texting, email, books। देखो, हम लेटर्स लिख के अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेक्स्ट करके यानी कि मैसेजिंग करके अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू अपनी बात रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं, या फिर बुक्स के थ्रू हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि राइटर्स करते हैं कि बुक्स लिखते हैं और हम तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं, हम तक अपनी सोच को पहुंचाते हैं। तो ये कुछ रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब ओरल कम्युनिकेशन, सबसे पहले फेस टू फेस कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, सॉरी। देखो, हम फेस टू फेस जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, हम उस तरह से बात करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल होता है, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। सेकंड हुआ स्पीच। स्पीच में क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल स्टेज पर बोल रहा होता है और पूरी ऑडियंस उसको सुन रही होती है। ठीक है, इस तरह से स्पीच के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। थर्ड, होस्ट ऑन अ रेडियो। देखो, रेडियो जॉकी जो जिसको हम आरजे कहते हैं, ठीक है, जो वहाँ का होस्ट होता है, वो होस्ट भी पूरी पब्लिक तक अपनी बात को पहुंचा रहा है ना। जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उनके जो रिपोर्टर होते हैं, वो भी ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात को लोगों तक या फिर पूरी कंट्री तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ ओरल कम्युनिकेशन का। फोर्थ है इंटरव्यूज़। जो कंपनी में इंटरव्यूज़ होते हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में इंटरव्यूज़ होते हैं, किसी भी जॉब के रिगार्डिंग जो इंटरव्यूज़ होते हैं, या फिर कॉलेज में काउंसलिंग होती है ना, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो सब हमारे ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं, कि हम सिर्फ बोल के अपनी बात को लोगों तक या अपोजिट पार्टी तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमारी ओरल कम्युनिकेशन की, राइट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Non-verbal communication is the use of body language to convey a message. Non-verbal communication क्या है कि हम कुछ बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। किस तरह की बॉडी लैंग्वेजेस? जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आर: फर्स्ट, वेविंग। वेविंग क्या होता है? एन इंडिकेशन ऑफ हेलो और गुड बाय इन सम कल्चर। कुछ कल्चर्स इस तरह के होते हैं जिसमें हेलो बोल के या फिर गुड बाय करके हम लोग हाथ हिला देते हैं, है ना। बाय बाय भी हम लोग हाथ को वेव करके ही करते हैं। तो इस तरह से वेविंग करके बॉडी लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं या फिर गुड बाय बोल रहे हैं। ठीक है, और हेड नोड। हेड नोड क्या होता है कि हम हाँ करने के लिए अपना सिर आगे की तरफ झुकाते हैं, या फिर मना करने के लिए अपना सिर साइड से साइड तक ऐसे हिलाते हैं, है ना। तो हेड नोडिंग के थ्रू भी हम सामने वाले को इंडिकेट कर रहे हैं हमारे अग्रीमेंट को, यानी कि हम आपकी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, है ना। तो वो भी एक कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। फिंगर टैपिंग। फिंगर को टैप करके, कि जैसे
अगर कोई बहुत जल्दी में होता है ना, हम किसी से बात कर रहे हैं लेकिन वो बहुत जल्दी में है, तो वो क्या करते हैं, फिंगर को टेबल के ऊपर टैप करना शुरू कर देते हैं, या फिर फिंगर को अपने ऐसे बाजुओं को फोल्ड करके अपने एल्बो के ऊपर फिंगर को टैप करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है हमारे लिए कि सामने वाला पर्सन जो है वो जल्दी में है ना, वो इम्पेशेंट है, वो आपकी बात सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि आप फटाफट पॉइंट पे आओ, या फिर वो थका हुआ है, टायर्ड ऑफ वेटिंग, यानी कि वो सब्र कर करके थक गया है, या फिर वो बहुत जल्दी में है ना। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बॉडी साइंस दे के भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्म क्रोस्ड ओवर चेस्ट, यानी कि बाजुओं को क्रॉस करना। अ जेस्चर इंडिकेटिंग डिफेंसिवनेस और स्ट्रेस, अगर हम दोनों बाजू को क्रॉस कर लेते हैं तो या तो हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोग बहुत टेंशन में हैं, ठीक है, या इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लड़ाई के मूड में, हम गुस्से से अपने आर्म्स को क्रॉस कर सकते हैं, या फिर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहे हैं और बहुत प्रोफेशनल तरीके से उसे डील कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। देन मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, हम आई कांटेक्ट बना सकते हैं सामने वाले पर्सन से। आई कांटेक्ट से क्या होता है कि एन इंडिकेशन यू आर पेइंग अटेंशन, आई कांटेक्ट करने से एक इंडिकेशन होता है कि हम अटेंशन दे रहे हैं आपकी बात के ऊपर, हम ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रहे हैं बात को, ठीक है। हैंड शेक्स कर सकते हैं कि हम आपकी डील से अग्रीड हैं, ठीक है। हग्स कर सकते हैं कि हम आपकी बात से बहुत खुश हैं। स्माइल कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज दे सकते हैं, यानी कि कुछ हाथ से हम 1 2 3 का इशारा कर देते हैं, या फिर हाथ से हम थम्स अप का इशारा कर देते हैं, या हाथ से हम थम्स डाउन का इशारा कर देते हैं कि ये फेल है ना। इस तरह के साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कहीं से बिना बात करे चले गए, ठीक है, राइट, कि हम आपकी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इस तरह का कुछ बॉडी लैंग्वेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस हम दे सकते हैं अपनी बात, आपकी बात को लेके, राइट, जैसे कि किसी ने मुझे कुछ कहा और मैंने बहुत गंदा मुंह बना लिया, ठीक है, कि मैं आपकी बात से अग्री ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम फेशियल एक्सप्रेशन दे सकते हैं। हम सिर्फ अपनी आईज़ को झपका के हम कह सकते हैं कि हम आपकी बात से अग्रीड हैं, है ना। इस तरह के कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं जिनको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट करते हैं, राइट। तो ये हमारा ना कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बीच में आप लोगों ने कहा था कि एक स्लाइड रह गई थी डेफिनेशंस वाली, तो अब मैं उसको बताती हूँ आपको, है ना। ये वाली एक स्लाइड हमारी रह गई थी बीच में। तो डेफिनेशंस कम्युनिकेशन कौन कौन सी हैं। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन डिफाइन कम्युनिकेशन इज एनी बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। जो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसने क्या कहा है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा बिहेवियर है जिसका रिजल्ट क्या होता है कि कुछ मीनिंग को एक्सचेंज कर रहे हैं, हम दो पर्सन आपस में कुछ बात का मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन उसे कहते हैं, ठीक है। पीटर रिटर डिफाइंस कम्युनिकेशन एज communication is the process by which information is transmitted between individuals and organizations so that an understanding response result। पीटर लिटल एक था जिसने क्या कम्युनिकेशन कैसे कहा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, लोगों और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इंफॉर्मेशन पास होती हैं जिससे एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक अच्छा रिजल्ट निकल सके और समझ आ सके, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अकॉर्डिंग टू केथ डेविस के अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। केथ डेविस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन को पास करना और दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना कि इंफॉर्मेशन पास भी कर रहे हैं और सामने वाले को यानी कि ऑपोजिट पार्टी को या फिर रिसीवर को समझ भी रहे हैं, या फिर रिसीवर सेंडर को समझ रहा है ना। तो इसको भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज़ एसेंशियली अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन द पीपल। कम्युनिकेशन जो है दो लोगों के बीच में एक ब्रिज है, एक पुल है। बाय यूजिंग द ब्रिज अ पर्सन कैन सेफली अक्रॉस द रिवर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इस ब्रिज का यूज करके एक पर्सन सेफली
जो गलत फहमियों की नदी होती है, जो गलत फहमी की रिवर होती है, उसको क्रॉस कर सकता है। ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर आप लोगों का कम्युनिकेशन टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।